नाज़रीन, एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ और आज बात करेंगे घर मुखरदीन की दलाइल जो कि इमाम की पीछे किरात करने के ऊपर मौजूद हैं। उनकी सिर्फ एक दो दिनों पे बात करेंगे, फिर आगे चल के मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। ग्रुप के अंदर एक भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने जो है कुछ रवायात पेश की, उन्हीं पर इख्तिसारन आज बात करूँगा। याद रखें कि इमाम के पीछे किरात करने के ऊपर सबसे पहले रिवायत जो कि बुखारी से पेश की जाती है और अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी के अंदर भी जो है बुखारी में इख्तिसार के साथ मौजूद है, और डिटेलन जो है इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम अबू दाऊद ने भी इसको रवायत किया है। हमने यानी रवायत की जो आपके पेश करता हूँ मैं, अन अबादा बिन सामित अन रसूल काला ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहिल किताब, कि उस शख्स की अबादा बिन सामित कहते हैं। अब इस रवायत की रावी कौन है? अबादा इब्न सामित। और इस रवायत का दारोमदार या इमाम ज़ोहरी पर है और या महमूद बिन सईद पर है। आगे चल के वो बात आएगी कि महमूद बिन महमूद पर है, ठीक है। तो नाफे बिन महमूद जो हैं, इस रवायत इब्न सामित वाली रवायत का दारोमदार या तो इमाम ज़ोहरी पर है या नाफे बिन महमूद पर है। ये दो रावी याद रखिएगा। अच्छा, फिर एक और रवायत पेश की जाती है, इसका दारोमदार मोहम्मद बिन इसहाक पर है। ये तीन रावी याद रखिए, इमाम ज़ोहरी, मोहम्मद बिन इसहाक और जो है नाफे बिन महमूद, कहीं अबू उमर के नाम से भी इनका जो है वो कुनियत मशहूर है। तो ये तीन किस्म के लोग जिनके ऊपर गैर मुक़ल्लिदीन दलाइल पेश करते हैं, ये भाई ये पेश करते हैं रिवायात, उनके अंदर ये तीन रावी मौजूद होते हैं। अब आज इनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले जो रवायत भाई ने पेश की थी उसमें यह है कि रसूल ने फरमाया कि जिस शख्स ने फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं। बस इतनी रवायत है। अबादा इब्न सामित बयान पेश करते हैं बुखारी के अंदर। अब इससे कोई ये इस्तेलाल करता है कि जी इमाम के पीछे किरात के ऊपर यह है कि जो फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, तो वो मैं कहता हूं परले दर्जे का उलूम हदीस से भी जाहिल है। अब ये जहल पंजाबी वाला लफ्ज नहीं है, मैं जो ला इल्म हो जो उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज मजहूल जाहिल। इसको वो गाली ना समझिएगा, मैं लफ्ज जो है वो अच्छा, जिस बंदे को बिल्कुल हदीस के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, वो ये बात करेगा, क्योंकि इस हदीस में जो जिक्र है वो सूरह फातिहा पढ़ने का है। और हनाफ का मसला क्या है, आगे चल के आएगी बात। हनाफ जो कहते हैं वाजिब है, जब बंदा अकेला नमाज पढ़े तो सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, जो ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो इमाम की किस पीछे आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर जो है ये हदीस वहां अप्लाई नहीं की जाएगी। फिर बुखारी में सिर्फ इतनी रवायत है। अब इसी रवायत को अबादा बिन सामित तफसील के साथ इमाम तिरमिज़ी को बयान करते हैं। इमाम तिरमिज़ी जो रवायत लाते हैं जो अबादा बिन सामित से, वो थोड़ी डिटेल के साथ है, आगे वो इंशाल्लाह पेश करता हूँ। तो ये पहली बात याद रखें, बुखारी की इस रवायत से ये बात हरगिज़ वाज़ेह नहीं होती कि जो हनाफ का मसला क्या है, इमाम पीछे किरात का यहाँ तज़किरा नहीं है। जो शुरू सिरे से फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी, ये इमाम के बगैर की बात हो रही है। और इब्न हजर को पढ़ लीजिए, इमाम बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ लीजिए, जितने शार हैं उनको पढ़ लीजिए, वो यही बात आपको समझाएंगे। क्योंकि अगर इससे ये माना लिया जाए तो फिर ज़ैद इब्न साबित के ऊपर ये फतवा जाता है क्योंकि नमाज नहीं हुई। जबकि हनफी हज़रात का कमाल देखें, वो इस रवायत को मानते हैं। हनफी ये कहते हैं इस रवायत का इस्तिंबात जो है वो इमाम के बगैर नमाज पढ़ाए तनहा पढ़ने के लिए। नंबर एक, हनफियों ने इस रवायत का इनकार नहीं किया, जबकि इसके मुकाबले में आने वाली रवायात का वो लोग इनकार करते हैं जो इन रवायात को मानते हैं और गलत तरीके से। यकीन जानिए, जिस अकीदा गुमराही पर मुश्तमिल होगा वो एक हिस्सा पकड़ेगा दीन का तो दूसरा छूट जाएगा। ये बात याद रखने की निशानी है ये बात। जबकि जो है मसला हक है उसकी निशानी ये होती है, वो सारी रवायात को लेकर के वो जो अकीदा भी लेगा उस सारी रवायात पे मन होगा उसका। अब हनफी जो है इस रवायत पे अमल करते हैं। कैसे?
हनफी कहते हैं कि हम जो है अमल करते हैं इस पे, अकेला नमाज पढ़ो तो सूरह जो ना पढ़े वो तो उसकी नमाज नहीं होती। अहमद ने भी यही समझाया है। अच्छा, तो दूसरी रिवायत है जनाब जो इसी के साथ पेश की जाती है, वो है अबादा बिन सामित से, तिरमिजी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, और काला इमाम तिरमिजी हाजा हदीस हसन हो। याद रखें जो है अल मिलल के अंदर इमाम तिरमिजी ने कहा है कि जब मैं ये कहता होता हूँ कि हाजा हदीस हसन हो, तो मुराद हसन लिगैर ही होता है, हसन लिजात ही नहीं होता। और बाज़ जगहों पर मैं जब मैं इस तरीके से इन रवायात को मैं कहता हूँ तो उससे मुराद लिजात ही होता है। तो तफसीरों ने बयान किया है हर हसन रवायात का मुराद वो हसन नहीं है जो आम उसूल हदीस में आप समझते होते हैं जी। तो ये अलग दर्जे हैं, हसन लिगैरी, हसन लिजाती ही। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, उलूम हदीस के मुतालिक वो आप सुन सकते हैं। तो इमाम तिरमिज़ी बयान करते हैं कि फजर की नमाज में रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो एक शख्स जो है वो पढ़ रहा था, ज़ुहर को कुरान पढ़ना मुश्किल हो गया ऊंची रात में, तो जो है इमाम के पीछे कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे या कुछ किरात कर रहे थे, तो हज़ूर ने फरमाया सूरह फातिहा के सिवा कुछ ना पढ़ा करो पीछे, क्योंकि जो फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अब ये रिवायत पेश की गई। पहली बात यह है, इसको भी हनफी जो है मोतबर मानते हैं, और हनफी ये कहते हैं कि हम इस रिवायत को भी लेते हैं और हम ये कहते हैं इमाम जब जोर असर की नमाज सिरी नमाजें पढ़ा रहा होता है तो उसके पीछे आप पढ़ें, मुस्तहब है। अगर कोई नहीं पढ़ता फिर भी नमाज हो जाएगी। हनाफ का ये मसला है और आगे चल के वो बताऊंगा मैं, हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर कोई पढ़े तो अपने दिल के अंदर पढ़े, अपने मुंह के अंदर, तो फिर क्या है, मुस्तहब है। हनाफ का ये मसला है, इस भी जो अमल करते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, अफसोस के साथ, इसी अबादा बिन सामित ने ये रवायत जो पेश की और इमाम तिरमिज़ी का एक कौल पेश किया गया जो तिरमिज़ी में मौजूद है कि तमाम इमाम आज़म हनीफा, इमाम मालिक, उनका ये अमल रहा है कि वो इमाम पीछे किरात करने की कायल थे। तो ये इमाम तिरमिज़ी की अधूरी बात पेश की जाती है, पूरी फकीर आज पेश करेगा जी। तो ये दो बातें इंशाल्लाह दोनों में बात होगी। सबसे पहले तो आते हैं इस रिवायत के ऊपर। नाज़रीन, अबादा बिन सामित के ऊपर जो ये रिवायत पेश की जिसके अंदर ये जिक्र है, ये रिवायत उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ़ है, क्योंकि इसमें रावी है नाफे बिन महमूद बिन रुबैया। तो कहा, वो कहते हैं कि हम वकाल इन्नहु समीउ इबादा, वो कहते हैं हमने इबादत से सुना है। तो ये सबसे पहले मैं आपको पेश करता हूं, कौन, इमाम बैकी किताब सुनल कुबरा, सुनल कुबरा बैकी के अंदर इमाम बैकी कहते हैं कि इस रिवायत के अंदर जो नाफे बिन महमूद बिन रुबैया हैं, ये कौन है, जो है हाजा लम यज़किरो, इसका जिक्र नहीं मिलता, हाजा मजहूल होन। और इमाम तहवी कहते हैं कि ला योरिफ, मैं जानते ही नहीं उस शख्स को, ठीक है। और इब्राहिम ने कहा कि मैं, ये शख्स मजहूल है, और एक पूरी जगह पेश की है कि इस शख्स की रिवायत सही नहीं मानी जाएगी। और फिर गई दूसरी बात, इमाम ने मोइन इमाम दरुलकुतनी कहा कि ये इस्नाद हसन है और ये रुजुल सिक्का है, लेकिन ला एतजाज हाज़ा रुजुल रिवायती, कि इस शख्स रुजुल जो है सिक्का है लेकिन इसकी रिवायात से हम एतजाज नहीं करते। अगर किसी ने इसको सिक्का कहा भी है तो साफ कहा है कि हम इस रिवायत के ऊपर इसकी रिवायत पर एहतजाज करते ही नहीं है। आज खुद को हदीस का नाम देने वाले भाइयों से गुजारिश है कि तहकीक जरूरी है। कोई एक शख्स लाए आए जो इस उबादा इब्न सामित की रिवायत को सिक्का तो कहेगा लेकिन इसकी रिवायत से एहतजाज का कायल हो, नहीं कहे। ये पहला दवारा नोट करें जनाब इमाम बहकी का। और फिर दूसरे कहते हैं इसके अंदर एक और नक्स भी है कि इसी तरह की एक रिवायत इमाम ज़ोहरी से है और इमाम ज़ोहरी तदलीस कर रहे हैं, और इमाम ज़ोहरी की तदलीस के ऊपर बाज़ उलमा कहते हैं कि ज़ोहरी की तदलीस रिवायत काबिल कबूल नहीं होती। हालांकि हनफी कहते हैं कबूल होती है, हनफियों के यहाँ कबूल होती है। हनफी ये सुन लें, अनाफ किसकी कायल है कि ज़ोहरी की आने वाली रिवायत का मुकाबले कबूल है। लेकिन चूंकि जो है उस बैर में ज़ही कहता है कि तदलीस वाली रिवायत हर ज़ईफ़ होती है, तो उनके ये फ़की है कि जनाब उनके कौल के मुताबिक इमाम बहकी कह रहे हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है ज़ोहरी तदलीस की वजह से। तो दो नुक्स एक रिवायत के अंदर मौजूद है।
जामिउल अहकाम इमाम अहमद बिन अली राजी की तफसीर क्या कहते हैं नाफे बिन महमूद बिन रुबैया अन इबादा से रिवायत करते हैं। तो कहते हैं नाफे बिन महमूद हाजा मजहूल ला यूरफ, ये मजहूल शख्स है, हम जानते नहीं है शख्स को ये कौन है। उलूम हदीस के अंदर बाज ने इसको लिखा है साहब कि बाज ने इसको सिक्का कहा है, लेकिन इसकी रिवायत से एहतजाज कोई नहीं करता। ठीक है, तो बाज ने इबाहम था कि कुछ लोग कहते थे कि फलां शख्स है फलां शख्स है, तो कुछ इसके बारे में लोग जानते थे, जो जानते थे उनके इबाहम के ऊपर क्या देते हैं कि ये सही रावी है, सिक्का है, लेकिन इसकी रिवायत सही काबिल कबूल दर्जे तक नहीं पहुंचती। तहजीब और तहजीब इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं वका दारुल कुतनी, इमाम दारुल कुतनी कहते हैं हाजा हदीस हसन, ये हदीस हसन है और रिजाल इसके रिजाल सिक्का है, लेकिन वकाला इब्न अब्दुल बिर ने कहा है नाफे मजहूल, जो नाफे है ये शख्स मजहूल है, ला एहतजाज बिही, इसके एहतजाज नहीं किया जाएगा। भाई मुहद्दिसीन से पूछ चले ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ये रिवायत जो है इसके ऊपर नुक्स है, और जिस रिवायत के ऊपर नुक्स हो अगर इसको मानना जायज़ है तो फिर जो बरेलियों की वो रिवायत है कि सहाबा किराम जाकर कब्र अनवर से जाके मांगते थे और वो मुसनद अबी शैबा के अंदर मौजूद है, वो रिवायत पूरी सिक्का रावियों के साथ भरी भरी है, सिर्फ उसमें तदलीस है इमाम आमश की। तो आप हज़रात कहते हैं सिर्फ आमश की तदलीस की वजह से हम उसे नहीं मानते, तो जब उसे नहीं मानते तो इसको जो है जोरी तदलीस की वजह से कैसे मानते हैं आप? सिर्फ 5 मिनट मोर, बस 5 मिनट मोर, आई एम सॉरी। और इसके बाद अलबानी, नासिरुद्दीन अलबानी साहब कौन है आप खुद जानते हैं। सनन अबू दाऊद की तखरीज करते हुए इस हदीस के ऊपर क्या लिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि भाई पेश की, कहते हैं ज़ईफ होन, ये बात ज़ईफ है, क्यों ज़ईफ है जनाब? कहते हैं ज़ईफ इसलिए है इसमें शख्स है कौन, महमूद बिन रबी, जो कि वालिद सामने से रिवायत करता है, लिहाजा महमूद बिन रबी की वजह से ये रिवायत क्या है, ज़ईफ है। तो ज़ईफ रिवायतें जनाब जब अपने मौक़िफ़ की बात आती है तो सही हो जाती हैं, और हम जब कोई पेश करें तो नहीं, रिवायत ज़ईफ है, ऐसा ना किया करें। इसीलिए मैं भाइयों से, गैर मुक़ल्लिदीन भाइयों से भी और हनफी भाइयों से भी कहूँगा कि खुदारा तहकीक ज़रूरी है किसी मसले में भी जी। अब किताबुल अहकाम इमाम हाफ़िज़ इब्न कत्तान फासी की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो इसमें रिवायत में मनाफ़ि बिन महमूद हाजा लम यज़किरुल बुखारी फ़ी तारीख़ बुखारी फ़ी तारीख़ अंदर कहते हैं इसका कोई जिक्र नहीं, मौजूद नहीं है। वला इब्न अबी हातिम, और इब्न हातिम ने भी, वला अखरज लहू मुस्लिम और बुखारी शैयन वकाला फ़ी अबू उमर मजहूलुन, सब ने ये कहा है मिलकर के कि सब की जमहूर कौल मौजूद है कि जनाब ये मजहूल शख्स है। किसने कहा? इमाम इब्न कत्तान ने किताबुल अहकाम के अंदर तमाम अइम्मा के सही सनद के साथ कौल निकल कर दी। तो ये रवायत जनाब ज़ईफ़ है, और आप इसकी जगह फिर जनाब नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने जो ठेका उठाया था कि हर जो है ना अबू दाऊद, तिरमिज़ी, अदबुल मुफ़रिद, तमाम किताबों को बांट दो, एक सही अबू दाऊद, एक ज़ईफ़ अबू दाऊद। तो जो अबू दाऊद की 2 टुकड़े किए ना अलबानी ने, और बाद सही रवायात को भी ज़ईफ़ में फेंक दिया क्योंकि वो कैद के खिलाफ थी उनके, तो उसके अंदर उन्होंने ज़ईफ़ रवायात में इसको नकल किया है। सही सनद अबू दाऊद के अंदर अलबानी कहते हैं ये रवायत ज़ईफ़ है, क्यों? फरमाया असनाद ज़ईफ़ुन नाफ़ि बिन महमूद ला युरफ़, तो लिहाजा जो है नाफ़ि महमूद जो है वो कौन है, उसको मालूम नहीं है वो कौन है, मजहूल है। मिज़ान और अतदाल के अंदर भी ये बात मौजूद है कि जज़ाम बिन हकीम ने कहा ला युरफ़, इस जो है बगैर हाज़िर हदीस, इस हदीस को एहतजाज नहीं किया जाएगा, इस शख्स को मालूम नहीं है ये कौन है, नाफ़ि बिन महमूद। अल-मुनी के अंदर इमाम इब्न कुदामा कहते हैं फ़इन्नहु गैरु मारूफ बिही, कि शख्स गैर मारूफ है, इस शख्स की रिवायत से एहतजाज नहीं किया जाएगा। जामिउल अहकाम इमाम कुतुबी कहते हैं कि इमाम दारुल कुतनी कहते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन हसनुन, तो लेकिन वरजाल कुल्लुहुम सिकातुन, लेकिन वकाला अबू मोहम्मद बिन अब्दुल हक व नाफ़ि महमूद बिन लम यज़किर बुखारी फ़ी तारीख़ी, इब्न हातिम, बुखारी और मुस्लिम, काल अबू उमर मजहूलुन, कि तमाम कौल मौजूद है कि ये शख्स जो महमूद था ये कौन था,
मजहूल था, लिहाजा इसकी रिवायत से एहतजाज नहीं किया जाएगा। अत-तमहीद के अंदर इमाम उंदलसी कहते हैं कि महमूद जो अन अबादा से रवायत करते हैं मजहूलों और हाजा इस्तराब ला युब्सतु फी इंदल अहल इल्म, अहल इल्म के यहाँ एक मुस्तरिब गुफ्तगू है इस बंदे के बारे में, लिहाजा इसकी रवायत से ये मजहूल है, इसके बारे में कोई कलाम एहतजाज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, तो एक रवायत मोतबर रवायात जिनमें ये शख्स मौजूद है जो कि किरात करने के ऊपर पेश की जाती हैं वो ज़ईफ़ हैं, उनके ऊपर जो उनके अंदर जो 3 रावी मैंने बताए उनको अयमन ज़ईफ़ कहा है। और फिर जो दीगर रवायात पेश की जाती हैं उनमें एक रावी है जनाब जो आप मोहम्मद बिन इसहाक़, तो मोहम्मद बिन इसहाक़ के बारे में अयमन साफ लफ्ज़ों में कहा है। मोहम्मद बिन इसहाक़ कौन है? सख्त तरीन ज़ईफ़ है। मिज़ान और अतदाल देख लें, जो है ये अल्बानी ने इस रवायत को ज़ईफ़ कहा, जिसके ऊपर दलाइल देते हैं ये अल्बानी ने कहा है ये रवायत ज़ईफ़ है, किरात इमाम के पीछे जिसने की उसकी नमाज नहीं होगी। इमाम जो किरात नहीं करता, फातिहा नहीं पढ़ता, उसकी नमाज नहीं होगी, ये रवायत ज़ईफ़ है, अल्बानी ने कहा है। और क्यों कहा? इसमें जो मोहम्मद बिन इसहाक़ है वो क्या है, ज़ोहरी से रवायत करता है, और ये जो शख्स है क्या है, ये मुदल्लिस है और की रवायत कर रहा है, रवायत ज़ईफ़ है। तो 2 जगह पे अल्बानी ने ये कहा सनद अबू दाऊद के अंदर। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर एक पूरी फहरिस्त है। इमाम यहया बिन मुईन ने कहा कि ये मजहूल शख्स है, इसकी इमाम नसई ने कहा कि ये कभी नहीं है, इमाम दारुक़ुतनी ने कहा कि इस हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती, मालिक ने कहा कि इसहाक़ दजालों में से एक दजाल है, इब्न आइना ने कहा कि जो है इब्न मोहम्मद बिन इसहाक़ कदरिया था, इमाम ज़हबी ने कहा कि ये पुख्ता ज़हन का मालिक नहीं था और जो है एक मनगढ़ंत बातें पेश करता था। लिहाजा इतनी जड़ें हैं, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़े तो सारे कौल इकट्ठे कर दिए गए हैं, इमाम ज़हबी ने इकट्ठे कर दिए। तो लिहाजा नाज़रीन, मैं आपको मुख्तसरन ये बयान किया कि जो है रिवायात पेश की जाती हैं जो है किरात इमाम के पीछे करने के ऊपर, हालांकि हनफी ने मानती हैं, हनफी तो कहते हैं कि हम तो अकेले में किरात करने के कायल हैं, जो नहीं करता उसकी नमाज नहीं होगी। इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, अगली एपिसोड सिर्फ इसी दलाइल पर हनफियों की दलाइल आएंगे। दुआ है कि रब तआला हमें हक जाने की तौफीक अता फरमाए। और ये सुन लें, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं घड़ी बातें, आपको मैंने वजाहत पेश कर देंगे। लिहाजा जितनी भी रवायात किरात के मसले पर पेश की जाती हैं वो सारी क्या हैं, वो 3 लोगों पर मुनहसर हैं और तीनों को ज़ईफ़ कहा गया है। जी, दुआ है कि रब तआला हमें हक जाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चल जिगर।